पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर अपडेट आ चुका है हाइपर ओएस का, जो कि जेके एडिशन होने वाला है। और ये सेम अपडेट हमारे पोको के F7 के लिए भी अवेलेबल हो चुका है, जिसका वीडियो मैंने आपको दे दिया है। उस वीडियो में कहा था कि F6 का भी मिलेगा। और ये है हमारा हाइपर वर्जन 3, जो कि जेके की तरफ से आपको 1.8, जिसे आप जेके, जेडके या जीके भी कह सकते हो, देखने को मिल जाता है। और इसमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बेटर लगा है पोको के F7 के अपडेट के कंपैरिजन में। और ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हाइप देना ना भूलें। यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी मैं यहाँ पे लाइट अप करता हूँ तो हल्का सी यहाँ पे आपको डिफरेंट इफेक्ट और साथ बॉटम पे भी देखने को मिलता है। फिर से आप चेक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग सा है जो इफेक्ट्स देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं AI डायनेमिक वॉलपेपर का यूज करते हुए यहाँ पे लाइव वॉलपेपर यूज कर रहा हूँ। और ये सेम वॉलपेपर आपको मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप निकाल पाओगे। रही बात यहाँ पे ऐप्स ओपनिंग क्लोजिंग, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, काफ़ी स्मूथ तरीके से काम करता है। और इस OS का जो टच रिस्पॉन्स है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर लगा है बाकी अदर के कंपैरिजन में। इसके बाद अगर हम आते हैं माई डिवाइस के अंदर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 1.8, जिसे लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपका वॉलपेपर इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्लस में यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो के अंदर इन करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वर्जन जो कि 3.0.6 चाइना बेस्ड है, जो कि कुछ दिन पहले इस डिवाइस के लिए अवेलेबल हुआ था, जिसका वीडियो भी मैंने आपको दिया था। साथ साथ एंड्रॉयड 16 12 मंथ का सिक्योरिटी पैच, अभी तक भाई 2026 का सिक्योरिटी पैच मिला नहीं है किसी भी डिवाइस को। और साथ साथ यहाँ पे अगर बैक की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है रिपेयर मोड वगैरह, जो कि धीरे धीरे सभी को मिलना चालू हो चुका है। सेटिंग के अंदर का जो स्मूथनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगा है। कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पे स्वाइप डाउन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है, इसके एनिमेशंस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगे हैं और ये आपको पसंद आने वाला है। एडिशनल सेटिंग के अंदर मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसे अपने नेटिव लैंग्वेज में यूज कर पाओगे, अच्छी बात है। बाकी बेसिक से सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च, फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन वगैरह। और डेवलपर सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे बूटरोल लॉक का प्रूफ दिखाई देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बूटरोल लॉक शो कर रहा है, हमारा लॉक हो गया तो क्या करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ भाई एक तरीके से फेक टाइप का आपको यहाँ पे दिखाया देता है, ताकि बाकी एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करे। तो इससे रिलेटेड कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अनदर यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, जो कि ऑफिशियली रिमूव्ड है, बट यहाँ पे आपको जो mAh और परसेंटेज के रूप में ही दिखाई देता है। बाकी के जैसा पहले जो हमें नज़र आता था 1 आवर्स 2 आवर्स 43 मिनट वगैरह, वो चीज़ें टाइमिंग यहाँ पे हट चुकी है। बाकी बैटरी प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पे आपको स्मार्ट चार्जिंग, फुल चार्जिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। और बाकी बैटरी के वही स्पीड अप वाले ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे स्टैंडर्ड या स्पीड अप या टॉप स्पीड पे आप सेट कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगा। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग है। साउंड का प्रोफाइल में यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट में आपको तो डॉल्बी और साथ साथ सौमी इफेक्ट मिलता ही मिलता है, बट इनका एक खुद का है जो डिफरेंट सा साउंड मोड ऐड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर आप साउंड की ट्यूनिंग करते हो, अच्छी नॉलेज है, तो यहाँ पे बेहतरीन आउटपुट आप निकाल पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा है। अनदर यहाँ पे बेसिक से सारे ऑप्शन मिलेंगे। और डिस्प्ले के अंदर तो नॉर्मली चाइना पोर्ट या चाइना के अंदर हमें देखने को मिलता है इंडिविजुअल ऐप का शो नहीं होना, तो यहाँ पे सारे ऐप लिस्ट आपको मिलते हैं। ऑटो ब्राइटनेस आपका प्रॉपर वर्किंग है। एडवांस टेक्सचर से यहाँ पे आप कलर बूस्ट कर सकते हो, ताकि पंची कलर देखने को मिले। और रिफ्रेश रेट के अंदर आपको यहाँ पे 160, 90 और 120 के ऑप्शन अनलॉक मिलते हैं, तो जो चाहो वो आप सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे AI HDR, सुपर रेजुलेशन और मी सेंस का ही एक सिंगल फॉन्ट आपको देखने को मिलता है। अनदर यहाँ पे जो होम लॉन्चर है ये थोड़ा एडवांस मॉडिफाइड है, जहाँ पे स्वाइप अप, यहाँ पे एनिमेशन, यहाँ पे रिमूव ऐप आइकन फ्रॉम होम स्क्रीन, हाइड ऐप का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रो एंड कॉलम मिलता है, जो कि ऑफिशियल तरीके से, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा भी सेटिंग अनलॉक किया गया है। जैसे कि आप बॉटम पे आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अनलॉक कस्टम ग्रिड। इसे जैसे आप ऑन करते हो बहुत सारे ग्रिड आपके सामने आ जाते हैं, तो ये यहाँ पे मोड की वजह से पॉसिबल है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ग्रिड चाहिए रो एंड कॉलम, तो आप इसे ऑन कर सकते हो। उसका यहाँ पे रिमूव विजेट्स लिमिटेशन है, पिल शेप का है, विजेट्स किसका चाहिए आपको, एंड्रॉयड का या MIUI वगैरह का। यहाँ पे परफेक्ट फोल्डर ग्रिड है, ब्लर इफेक्ट्स वगैरह है, स्मॉल फोल्डर ब्लर है, ग्लॉसी ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ब्लर मोड किस टाइप से होना चाहिए वो चीज़ आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे एप्स ओपनिंग एक्सटेंडर या ओल्ड वाला, इनहेंस ब्लर, रीस्टार्ट लॉन्चर, ताकि सारे सेटिंग आपके अप्लाई हो सके। यहाँ पे स्टैक रिसेंट भी आपको देखने को मिलता है, जिसके टैब को छोटा बड़ा कर सकते हो। और बैकग्राउंड लाइट या हैवी होना चाहिए ब्लर, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो।
तो सारे कस्टमाइजेशन करने के बाद एक बार रीस्टार्ट लॉन्चर कर लो, आपने जो भी चेंज किया है वो दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे डॉक बार पहले आपको हल्का ग्रे देखने को मिला था लाइट अप में, अभी हल्का डार्क साइड में जा चुका है। तो इस तरीके से चीज़ आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो फोल्डर है वो एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन के साथ आता है, जहाँ पे आप इसे इस तरीके से चेंज कर पाओगे 1:3 या 3:1। जो भी लुक एंड शेप रखना है वो आप कर सकते हो और एक अच्छा सा होम सेटअप बना सकते हो जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। अनदर हम आते हैं हमारे होम स्क्रीन के अलावा नोटिफिकेशन पैनल के अंदर। तो यहाँ पे सिमिलर से चीज़ें आपको देखने को मिलती है जिसमें कोई भी चेंज नहीं है। लॉक स्क्रीन के अंदर भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। और पर्सनलाइजेशन तो आप ऑलरेडी जान ही रहे हो क्या कुछ देखने को मिलता है, बट एओडी के अंदर आपको सेम एज लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है जो कि आप यूज कर सकते हो। बट लॉन्ग टाइम यूज करोगे तो बैटरी ड्रेन होगा, इसलिए बेटर होगा कि आप इसे 10 सेकंड के लिए ही रखो या फिर नहीं रखो, आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन स्टाइल कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, सारे हाइपर वाले क्लॉक्स वगैरह जो कि आप यूज कर पाओगे। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है और एआई का भी ऑप्शन है जिससे आप जो इसे जनरेट कर सकते हो, एआई के रूप में क्रिएट कर सकते हो। और ये क्लॉक फॉर्मेट आपको याद होगा, बीच में एक रिसेंट थीम आया था हाइपर 3 आइकन के साथ, उसमें ये क्लॉक फॉर्मेट हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती है क्लॉक से रिलेटेड जो कि काफ़ी सही लगा। देख सकते हो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई है। तो ये पूरा का पूरा टैब है जो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी ये सारे ऑप्शन तो आपने पहले भी देख रखे हैं। फिंगरप्रिंट के अंदर यहाँ पे आपको नया वाला एनिमेशन दिखाई देता है जो कि सेम एनिमेशन मुझे पोको के F7 के अंदर मिसिंग देखने को मिला था, जो कि सम टाइम आता है सम टाइम चला जाता है। बाकी एआई वॉलपेपर आप यूज कर सकते हो, जो भी आप चाहो क्रिएट करना कर सकते हो। ये आपका प्रॉपर तरीके से काम करता है और उसके बाद आप चाहो तो इसे सेव भी कर सकते हो, जो कि आपके गैलरी में इजीली है जो यहाँ पे इस तरीके से सेव हो जाता है। तो निकाल के बाकी जगहों पे भी सेंड करके यूज कर पाओगे। बाकी अगर हम बैक की ओर आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं वही सारे बेसिक ऑप्शन और ये इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से प्रीव्यू, हमारे मेंटेनर का नेम भी आपको देखने को मिलेगा। एडवांस सेटिंग के अंदर आपको रीस्टार्ट हुआ है ताकि सारी सेटिंग अप्लाई हो सके। क्लॉक के अलग अलग प्रीव्यू देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले सिर्फ नंबर रहता था क्लॉक 1 2 3, बट अब आपको यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही है, जिससे आपको ये पता चलता है कि भाई हमें कौन सा क्लॉक अच्छा लग रहा है। वन टाइम आप उसे अप्लाई कर पाओगे, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनदर यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट का ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे कि यूएसपी में आपको कस्टमाइजेशन मिलते हैं नेटवर्क का, वाईफाई का, वोल्टी का, नेप बार वगैरह का, वो चीज़ आप सेट कर सकते हो। और फिंगरप्रिंट अनलॉक स्टाइल में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो चाहिए वो आप यहाँ पे रख पाओगे। बस सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से क्लिक करके, वो आपको आपके लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से दिखाई देता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आप रख सकते हो। यहाँ पे नेप बार अगर आप बटन यूज करते हो इस जगह पे तो उसे कस्टमाइज कर पाओगे। अनदर यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया कितना रखना है, टोटल यहाँ पे 10 तक दिखाई देता है, तो आप जितना चाहो उतना आप एयर कर सकते हो। डिसेबल प्राइवेसी चिप 120 FPS हर एक एप्लीकेशन के लिए। कोई भी अगर लैंग्वेज मिसिंग है तो इसे आप ऑन कर दो, वो आपका रिप्लेस हो जाएगा, जो कि सही दिया गया है। बाकी ये हिडन सेटिंग जो कि फ़ोन के अंदर ही इंक्लूड रहते हैं वो सारे एक जगह रखी गई है, तो इसे इग्नोर करते हैं। बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि डिवाइस सर्टिफिकेशन आपका फेल आ रहा है जो कि स्टार्टिंग पे है, तो बस टूल के ऊपर जाना है, इंटीग्रिटी के ऊपर आना है, सेटिंग के ऊपर आना है और इसे एक बार रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। लेकिन हाँ, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट बाय डिफॉल्ट ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि है भाई फिक्स। उसके बाद यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह का है और बाकी अदर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि स्पूफिंग से रिलेटेड है, वर्किंग है। यहाँ पे स्पूफ कर सकते हो ऐप वगैरह को ताकि एक्स्ट्रा सेटिंग अनलॉक कर पाओ, जैसे कि BGMI के अंदर 120, बट इस डिवाइस को ऑफिशियली 120 मिला हुआ है तो स्पूफ करने की नीड नहीं है। बाकी पेलोड डंपर और बाकी अदर ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है जो कि आज के टाइम पे मोस्टली MIUI हाइपर के अंदर देखने को हमें मिल रहा है और ASP में तो आपको की बॉक्स का ऑप्शन फीचर्स मिल ही जाता है। बाकी अगर हम आते हैं होम स्क्रीन के ऊपर और बात करें यहाँ पे इसका स्मूथनेस और परफॉर्मेंस की, तो स्मूथनेस मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगा है और सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम करती है, जो कि मुझे सही लगा। कैमरे के अंदर आते हैं तो यहाँ पे कुछ नए वाटरमार्क वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले सिस्टम ऐप अपडेट वाले वीडियो में बताया था कि कुछ नए वाटरमार्क आप यहाँ पे एक्टिवेट कर पाओगे और ये आपके हमारे प्रॉपर काम करते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने चेक करी है उसके हिसाब से मुझे ये ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही लगा है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है और स्मूथनेस भी काफ़ी ज़्यादा है जो एक्यूरेट निकल के आती है। बाकी यहाँ पे IR रिमोट का ऑप्शन मिलता है, सर्कल टू सर्च वगैरह आपको देखने को मिलता है, YT म्यूजिक प्लेयर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और रही बात यहाँ पे हमारा वीडियो टूल बॉक्स, तो वीडियो टूल बॉक्स के अंदर थिएटर मोड देखने को मिलता है और ये सेम ऑप्शन हमें जो पोको के F7 के अंदर भी देखने को मिला था, थिएटर मोड का ऑप्शन, जो कि काफ़ी सही है, जो कि नॉर्मली इस डिवाइस के अंदर देखने को नहीं मिला था, ना ही पोको F7 के अंदर ऑफिशियली, बट यहाँ पे अनलॉक करा गया है। अब रही बात यहाँ पे बाकी चीज़ों की, जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट और बाकी अदर,
तो यहाँ पे स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही होम सेटअप आता है आपको स्टैक लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलता है और इतने ही सिस्टम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। अनदर यहाँ पे हम बात करें तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बूट लोडर लॉक का स्पूफ देखने को मिलता है, जो कि मैंने डेवलपर के सेटिंग में शो कर दिया है, और ये दोनों आपके पास रहते हैं। थर्ड वाला सम टाइम पास होता है, सम टाइम फेल होता है, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो इसे इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये दोनों अगर पास है तो आपके मोस्टली सारे काम हो जाते हैं। अनदर L1 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन आपको सपोर्ट करता हुआ मिलता है, प्ले स्टोर आपका सर्टिफाइड शो करता है, साथ ही साथ यहाँ पे कैमरा मैंने यूज किया वर्किंग है, और फोटो स्टोरेज अनलॉक मिलता है, यानी अनलिमिटेड है। अंदर यहाँ पे आपको जो 120 FPS तो ऑफिशियली इसमें मिल चुका है, तो ये आपको अनलॉक मिलेगा ही मिलेगा। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 82 के बाद मॉर्निंग में आता है हमारा 78, जहाँ पे आप देखोगे 3% का बैटरी ड्रॉप हुआ है 10 आवर्स 6 मिनट में, जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आता है। अनदर यहाँ पे करीब मैंने इसे 2 दिन से यूज़ किया है, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने F7 का रिव्यू किया था। तो सेकंड डे की बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो कि 10 आवर्स 6 मिनट में 3% का बैटरी ड्रॉप है, और यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ये सेकंड डे का जो कि 9 आवर्स 10 मिनट में है जो 3% का है। यहाँ पे स्टैंड बाय नॉर्मल है और स्टेबल है, जो कि ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे इसके गिगबेंच की, तो ये काफ़ी सही निकल के आता है, और फर्स्ट टाइम में ये भाई GPU 0 हो गया था, सेकंड मैंने रन किया तो ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आया। नॉर्मल 18 के आसपास जाता है, तो ये 18 के आसपास ही है, और 10% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ज़्यादा है नॉर्मल के कंपेरिजन में। बाकी यहाँ पे हम बात करें चार्जिंग स्पीड की तो 28 में 55 जाता है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 99% तक चार्ज हो जाता है। आपको पता है कि 90 के बाद स्लो चार्जिंग होती है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे स्पीड मुझे अच्छा देखने को मिला। और सेकंड डे का मैंने बैटरी ड्रॉप तो आपको शो कर ही दिया है। तो ये टोटल चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि इस रोम के साथ है, और ये रोम मुझे अच्छा लगा है। लेकिन हाँ, वहीं पे बैटरी कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है जब भी आप है जो कोई हैवी चीज़ें परफॉर्म करते हो, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। वैसे भी इस डिवाइस के अंदर शुरू से बैटरी से रिलेटेड ही इशू रहा है, बट ये डिवाइस जो है परफॉर्मेंस के मामले में हम अक्सर टॉप नॉच रहा है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। अब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो या फिर नहीं। और रही बात इसे डालना कैसे है, तो इसके 3 तरीके हैं। आप या तो PC आपके पास, तो इसके रोम को अनजिप करके बैट फाइल को रन कर दो, फोन को फास्ट रूम में कनेक्ट कर दो, फ्लैश हो जाए, कंप्लीट डन। या फिर आप इसका इंटरनल स्टोरेज का यूज करते हुए डायरेक्ट रोम के जिप को फ्लैश कर सकते हो, या सेकंड फोन का यूज करते हुए ADB साइड लोड यूज करके एक्टिवेट करके दूसरे फ़ोन से भी फ्लैश कर सकते हो। तो 3 तरीके से आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे, मर्जी आपकी कि आपको कौन सा ईजी लगता है। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2026 का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, जहाँ पे हर एक फ्लैशिंग गाइड को मैंने एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप उसे भी चेकआउट करके सीख सकते हो, और जो भी अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। और आप ये चीज़ें काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो मैंने आपको मेथड बता ही दिया है, कोई भी एक मेथड आप यहाँ पे पिक कर लेना और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर देना, और हाँ, हाइप जरूर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इसी टाइप के अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँ पोको F6 और बाकी डिवाइसेज के लिए। सो बाय बाय।